हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ बोला है कि वो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इतना ही लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फिगर बनाया, ये मैंने यहाँ पर नोटेशन दिया ए बी। तो ए बी को मान लेते हैं ये एक लड़का है जिसकी हाइट हमें ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बॉय, दैट इज़ 1.5 मीटर। ठीक है, फिर क्या सवाल बोल रहे हैं यहाँ पर देखो। उसके बाद बोला है स्टैंडिंग, वो कहाँ पर खड़ा है, कुछ दूरी पे छोड़ के खड़ा है जहाँ पर एक बिल्डिंग है फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के पास वो खड़ा है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, हमको पता नहीं डिस्टेंस कितना है, बट कुछ दूरी पे खड़ा है वो। तो यहाँ पर बिल्डिंग है आपका। ठीक है, ये रहा, मैं बिल्डिंग ड्रॉ कर दिया, इसको आप ले लो सी डी। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, इसको यहाँ पर मेंशन कर दो। फिर बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब यहाँ पर लड़का खड़ा है, यहाँ पर उसका सर है, यहाँ पर उसका पैर है। तो ये जो लड़का यहाँ पर जो खड़ा है उसके आई से, मतलब उसका आँख मान लो यहाँ पर है। ठीक है, उसके आइज से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, ऊपर सी पॉइंट। ठीक है, द एंगल ऑफ, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 मीटर टू 60 मीटर। मैं देखो क्या कैसे इस चीज़ को समझोगे कि अभी अभी वो जहाँ पर जिस जगह पे खड़ा है वो जो लड़का ए बी, यहाँ पर अभी इस पोजीशन पे लड़का खड़ा है। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी आँख से, आइज से लेकर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका आँख से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग अभी कितना है, तो यहाँ मैं अब बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करो, इसके आँख से गिवन है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये आपका ग्राउंड है आपका। ठीक है, ये ग्राउंड है। तो उसके आँख से, तो इसका मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये इधर होगा। तो यहाँ से कितना डिग्री की वो देख रहा है, 30 डिग्री पे देख रहा है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फ्रॉम हिज आइज, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री है अभी। बट वो लड़का क्या कर रहा है ना, 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो चल रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। तो धीरे धीरे आप खुद ही सोचो, जब यहाँ से खड़ा होकर वो देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अगर जैसे वो आगे मतलब टुवर्ड्स द बिल्डिंग अगर मूव कर रहा है वो, तो धीरे धीरे एंगल ऑफ एलिवेशन के, अब जो मान लो यहाँ पर खड़ा है तो उसको और ऊपर ऊपर उसको 30 तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। जैसे कोई बिल्डिंग के आप सामने खड़े हो, पहले जो आपका मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हो, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपको और सर उतना ऊँचा करके देखना पड़ेगा बिल्डिंग के टॉप को। तो धीरे धीरे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मान लेते हैं कि जो थोड़ी दूरी पर वो बढ़ा, तो मान लो इस पॉइंट पे मान लो आ गया वो बंदा, मतलब अभी उस लड़के का जो हाइट है मान लो अब यहाँ पर है, अब वो लड़का यहाँ पर आ चुका है। तो इस पोजीशन का एक नाम ले लो, जैसे मान लो इस पोजीशन पर आ चुका है, तो उसके हम ले लेते हैं एफ जी ले लेते हैं नाम। पहले यहाँ पर था ए बी, पहले लड़का यहाँ पर था, अब लड़का यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर लड़का आ चुका है तो हाइट तो उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आगे किसका आगे बढ़ा तो उसका हाइट कम गया, हाइट तो वही रहेगा, 1.5 मीटर रहेगा। अब यहाँ से जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है ना जब, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पर बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या बोला है सवाल, यहाँ तक क्लियर है। फिर बोला है कि 30 से लेके 60 डिग्री हो गया एज ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, पहले था यहाँ पर ए बी, अब यहाँ पर आ चुका है। आप चाहो तो उसको ए बी ही लिख सकते हो, बट ए बी मत लिखो, ए डैश बी डैश करके लिखो, बेटर होगा। बट मैंने और एक हाइट ले लिया, एफ जी ले लिया। तो पहले लड़का यहाँ पर था, अब लड़का यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से जो यहाँ बढ़ा कितना डिस्टेंस मूव किया वो बिल्डिंग की तरफ। तो यही हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी और जी। आप ऐसा बोलो बी और जी का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कैसे निकाले देखो। इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है, तो पहले क्या करेंगे, जो लड़का पहले यहाँ पर ए बी यहाँ पर था, जब लड़का यहाँ पर था तो पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकालेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन होगा। तो ये आपका बिल्डिंग है, यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 30 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इस सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट मैं आपको बोलूँ तो स्टेटमेंट आप लिखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिख लो कि ये आपका सी डी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ लेट करके सारा चीज़ लिखना है आपको कि लेट सी डी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपका बिल्डिंग का हाइट है। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ तक क्लियर है। सी डी मान लो बिल्डिंग का हाइट है। फिर आगे आगे क्या होगा देखो। अब यहाँ पर देखो ए बी जो हाइट ऑफ द बॉय है, ए बी जो है, ए बी इज़ हाइट ऑफ द बॉय। ठीक है, जो लड़के का हाइट है, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बॉय, दैट इज़ कितना है 1.5। एंड लेट सी डी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज़ वो इक्वल टू कितना होगा 30 मीटर है जो। ओके, बस इतना ही थोड़ा स्टेटमेंट लिखना होता है और क्या। ठीक है, तो अब जो हम फिगर हम जो देख रहे हैं इसका हमें कैसे सॉल्व करें। तो पहले एक काम करो, पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना, पहले काम करो, पहले 60 का निकाल लो। आपकी मर्जी, पहले 30 निकालो या 60 निकालो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं पहले 30 का निकाल लेता हूँ। तो आपको कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल ही लिखो, दैट विल बी द बेटर। इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, अब देख लेना फिगर में। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, खुद ही बोलो क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने नेमिंग नहीं लिया, यहाँ पर ले लो ई ले लो। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे ई ले लो। तो अब जो नेमिंग होगा यहाँ पर क्या होगा, तो पहले हम बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए ई सी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है देख सकते हो। तो सबसे जो अच्छी बात यहाँ पर देखो, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक काम करेंगे, हमें पहले ये वाला पोर्शन फाइंड आउट, देखो मुझे नीचे का फाइंड आउट करना है, बट मैं पहले ऊपर का निकाल दूंगा तो मुझे नीचे वाला मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो या इस जगह पे सॉल्व होगा आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने देखा है ए ई सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए से लेके ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ए से ई का डिस्टेंस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमें निकालना है। ओके, तो पहले उसको रख दो ऊपर, आपकी मर्जी, इसको ऊपर नीचे जो रखना है रखो, बट मैं उसको नीचे रखूँगा। पहले मैं निकाला तो जो मुझे गिवन क्या है, सी ई मेरा कितना है, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी से लेकर डी के क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और लड़के का हाइट कितना है, यहाँ से लेकर ये हर लड़के का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 मीटर। जैसे ए बी आपका 1.5 है, तो यहाँ ये भी आपका 1.5 हुआ, और ये वाला जो सेगमेंट है ई से लेकर डी, ये भी आपका 1.5 ही होगा। तो 30 से अगर 1.5 अगर हम माइनस कर दें तो कितना होगा, तो हमें यहाँ पर निकालने वाला वैल्यू कि सी ई कितना होगा। तो ऊपर ही यहाँ लिख लेते हैं कि जो सी ई जो होगा वो कितना होगा, सी डी माइनस क्या होगा, सी डी माइनस ई डी। ठीक है, सी डी माइनस ई डी, और ऊपर लिख देंगे कि यहाँ पर जो हाइट ऑफ द, जो ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बॉय, ये जितना है बाकी सब भी उतना ही है। इसका मतलब यहाँ पर नीचे करके और लिख दो कि ए बी बराबर एफ जी, ए बी जो है वो एफ जी के बराबर है और ये ई डी के बराबर है। ये तीनों सेम है और तीनों का मेजरमेंट 1.5 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी ई इक्वल टू, सी ई मेरा कितना निकला, तो सी डी मेरा कितना है 30 है, तो 30 माइनस ई डी मेरा कितना है 1.5। इसको सॉल्व करने से आपका आएगा 28.5। तो दैट सिंप्लाइज, दैट इज़ मेरा सी ई जो निकला वो कितना निकला 28.5 निकला। सी ई मतलब कौन सा, ये वाला। अब सी से लेके ई कितना है, मैं यहाँ पर ऐसे दे दे रहा हूँ, एरो से अंदर के यहाँ लिख दे रहा हूँ। सी से ई मेरा कितना है 28.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो राइट एंगल ट्रायंगल हम कर रहे हैं, ए ई सी राइट एंगल ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मैं किसके रेस्पेक्ट पर निकाल रहा हूँ, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सी ई मतलब सी ई क्या है, मुझे गिवन है, मुझे निकालना क्या है, ए ई निकालना है। ठीक है, इक्वल टू, अभी कौन सा डिग्री पे निकाल रहा है मैं ये ए ई सी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो मुझे 30 डिग्री के रेस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखो 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने ये आपका P है, ये B है और H आपको पता ही है। तो ये सी ई बाई ए क्या रिलेशन बना, सी ई बाई ए, मतलब इसका मतलब P बाई B। अब देखोगे समझ में आ जाएगा। आप इस पे इसके रिस्पेक्ट पर निकाल रहे हो तो इसके सामने वाला जो P होता है ये आपका B होगा और ये आपका H होगा। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो सी ई बाई ए ये कौन सा रिलेशन है, P बाई B। तो P बाई B क्या होता है, आपका tan होता है, तो यहाँ पर लिख दो tan 30 डिग्री इक्वल टू सी ई बाई ए ई। अब इसको सॉल्व करते हैं।
tan 30 आपका होता है 1/√3, यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू CE हमें पता ही है 28.5 है, डिवाइडेड बाय, अब हमें AE का वैल्यू निकालना है, AE कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो AE मल्टीप्लाई विथ 1, फिर दिस मल्टीप्लाई दिस, तो कितना हो गया 28.5√3, तो ये होगा AE का वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, और लाइन टेढ़ा हो गया। अब हम दूसरा, अब और एक नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला तो खत्म हो गया, AEC का। अब आते हैं नेक्स्ट, अब छोटा वाला, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, CEF, कुछ भी लिखो या फिर FEC लिखो, मैं यहाँ पे लिखा FEC। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो हमें इसके अंदर क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। यहाँ तो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट पर निकलेगा, तो ये P हो गया, सामने वाला ये P होगा, ये B होगा, और ये वाला हमारा H होगा। तो ऑलरेडी ये तो हमें पता ही है, फिर से हम ये वाला निकाल लेंगे, FE निकाल लेंगे। तो जो पता है मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, CE डिवाइडेड बाय, नीचे मैं रख रहा हूँ अब किसको, FE को रख रहा हूँ, ओके, इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट पर, tan 6, मतलब ये tan ही होगा, देखो P/B है, तो यहाँ पे मैंने लिखा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री होता है आपका √3 इक्वल टू CE कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय FE कितना है हमारा, FE नहीं पता मुझे, FE को FE रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ से कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका ये क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई विथ FE इक्वल टू 28.5। इसका मतलब FE का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ये आपका निकल गया बच्चों FE का वैल्यू, ठीक है। अब मुझे A से लेके E के पता है और F से लेके E का पता है, तो मुझे AF तो निकालना था ना, एक्चुअली मुझे निकालना था B से लेके G। तो AF जो होगा, AF का वैल्यू जो होगा, AF का लेंथ जो होगा, B से लेके G का भी लेंथ वही होगा, सेम होगा, इसलिए पहले मैं AF निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फाइनली आपका, अब मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, मैं अब निकालूंगा कि AF इक्वल टू कैसे होगा। तो AF कैसे निकलेगा, जब आप AE से माइनस कर दोगे FE को, तो आपका निकल जाएगा। सिंपल सी बात, देखो आपको AF चाहिए, AF चाहिए, तो टोटल AE से आप FE को हटा दो, तो कितना, सिर्फ AF बचेगा आपका। तो AE कितना है मेरा 28.5 माइनस 28.5 बाय √3। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पुट करना आई थिंक सही नहीं होगा। कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं यहाँ पर इसको और रैशनलाइज करके इसको छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी करोगे ना बच्चों, तो ऐसा कोई इशू नहीं, यहाँ पर √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, वैसा मत करो, इसको ऐसे काट देते हैं। पहले इसको और रैशनलाइज करो, इसका वैल्यू प्रॉपर निकाल लेते हैं। तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता ही है, 28.5 √3, इसको मल्टीप्लाई करो √3 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से आपका कितना आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब ये आई थिंक डायरेक्ट कट जाएगा, 3 से 28.5 आई थिंक कट जाएगा, कितना हुआ 15 हो गया आई थिंक, कट जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना हुआ 9.5 होगा, कितना हो जाएगा 9.5। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होगा 9.5 √3, कट जाएगा ना 3 से, देखो 9 3 से 27 पॉइंट हो, कितना एक बचा 15, 5 3 15 हो गया, 9.5 हो गया। इसको डायरेक्ट मैंने काट दिया 9.5 √3। तो फाइनली हमारा जो FE का जो वैल्यू निकला दैट इज़ 9.5 √3, ये हुआ FE का वैल्यू। अब इसको लेके यहाँ पर लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ था, इसको मैं नीचे नीचे कर दे रहा हूँ। AE हमारा कितना था, AE 28.5 √3। अब इसको माइनस कर देंगे कितना 9.5 √3 से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा, देखो आई थिंक सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने √3 कॉमन ले जाओ अंदर, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा 28.5 माइनस 9.5। अब इसको माइनस करते हैं, √3 रहेगा बाहर, अब इसको माइनस करो। मैं यहाँ पर साइड में रफली माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इधर कितना माइनस करना है 28.5 माइनस 9.5। तो माइनस करेंगे तो इधर 0 होगा पॉइंट, तो ये करो कितना हो गया, ये 9 होगा, यहाँ पर 19 होगा। तो आंसर कितना हो गया आपका 19 आपका निकला आंसर यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर 19 होगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकला है तो 19 हो गया, आंसर हमारा हो गया कितना 19 √3, ये हमारा आंसर है। तो फाइनली हमें दैट इज़, अब देयरफॉर करते लिख दो कि AF हमारा कितना निकला, AF हमारा निकला 19 √3, राइट। तो AF जब 19 √3 निकला, तो हमारा जो B और G है वो भी आपका 19 √3 निकला,
तो यहाँ पर देयरफॉर और एक लिख दो नीचे कि BG भी हमारा उतना ही हुआ 19.19√3। तो यही है आपका आंसर। हमें यही पूछा था ना, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द, कितना डिस्टेंस वो वॉक किया। जैसे यहाँ पर था, वो इस जगह पे था, अब वो इधर चला गया, तो ये कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया। यहाँ पर था, यहाँ पर आया, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा। तो BG का निकालना था डिस्टेंस हमें कितना होगा। तो हम पहले मैंने AF का निकाल दिया, AF जो होगा नीचे वही होगा, सेम होगा, BG भी वही होगा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे मैंने बनाया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा NCERT भी चल रहा है। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।